हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम डेडिकेटेडली बात करने वाले हैं एनएफटीवी के बारे में। एनएफटीवी में रिसेंटली काफी ज्यादा अपडेट्स ऑलरेडी आई हैं। बर्न भी होने वाला है इसका, लेकिन बर्न के जो एक्सपेक्टेशन में जो हमें दिखना चाहिए प्राइस में अप्रिसिएशन, वो नहीं दिख रहा है। तो उसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। अपकमिंग इवेंट्स कौन से उसको भी देख लेते हैं, ताकि आपकी जो स्ट्रेटजी वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अभी अगर करंट में देखो तो $0.01368 पर ट्रेड कर रहा है। जैसे ही इसका बर्न का सिनेरियो क्लियर हुआ था कि 25% बर्न होगा, at that time there was a sudden spike because there was a lot of whale activity in the sense एक ट्विटर इन्फ्लुएंसर है, उसने काफी ज्यादा अमाउंट में पहले बाई किया एंड देन ही ट्वीटेड अबाउट इट एंड लेटर ऑन ही डम्प्ड इट आल्सो बिकॉज उस टाइम पे इसमें लगभग 100% का इंक्रीज देखने को मिल रहा था एंड उसके बाद करेक्ट भी हुआ काफी एंड थोड़ा सा भी बेटरमेंट में है, अदरवाइज इससे भी फर्दर करेक्ट हो गया था। नाउ पहले हम देखते हैं इसकी अपडेट्स एंड देन विल गो टू द स्ट्रेटजी पार्ट। द फर्स्ट ऑब्वियसली क्योंकि बर्न होने वाला है, 242 मिलियन एनएफटीवी परमानेंटली सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे 31 जनवरी को। दैट इज रफली 25% ऑफ द टोटल सप्लाई एंड ये बर्न हो जाएगी। इसके बाद इसकी टोकोनॉमिक्स भी चेंज हो जाएगी। टोकोनॉमिक्स किस तरीके से चेंज होगी, दैट दे हैव डिफाइंड इन अ डिटेल्ड पोस्ट एंड अगर आप इसको यहाँ पे रीड करोगे तो यहाँ से इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है दे विल रिमूव सम चंक्स फ्रॉम द सर्कुलेटिंग सप्लाई एंड उसके बाद जो मतलब अदर जो कैटेगरीज है उनसे भी जो सप्लाई है वो सर्कुलेशन से बाहर होगी। सो कौन से इन्होंने कैटेगरी रखी है यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले तो यहाँ देख लो, अभी जो करंट में टोटल सप्लाई है दैट इज 977.7 मिलियन एंड इसके बाद ये हो जाएगी बर्न के बाद 735.7 मिलियन परमानेंट, मतलब टोटल सप्लाई हो जाएगी, इतनी रहेगी। आगे फर्दर भी बर्न होगी, ऐसा नहीं कि बर्न नहीं होगी। एंड ये कहाँ से जाएगी, तो उन्होंने ये बोला है कि ये जाएगी टीम के जो टोकन्स है उसमें से 12 मिलियन उसमें से बर्न कर देंगे एंड 50 मिलियन ये बर्न करेंगे फाउंडेशन के जो टोकन है उसमें से एंड प्रोटोकॉल जो रिजर्व रखे उन्होंने 450 मिलियन के उसमें से 180 मिलियन ये बर्न कर देंगे। सो इस तरीके से दैट सम विल बी 242 मिलियन जो ये बर्न करने वाले हैं, दैट इज द 25% सप्लाई। आफ्टर दैट इसमें और भी बर्न मैकेनिज्म है, आपको ऑलरेडी पता ही है इसके बारे में, बिकॉज मंथली बर्न भी होता है। देयर इज अ ऑनगोइंग प्रपोजल ऑल्सो, उस पर अभी वोटिंग होगी एंड डिसाइड होगा कि मंथली जो प्रपोजल है उसका जो बर्न का रेट है अभी जो 1.3 मिलियन जो बर्न करते हैं मंथली, दैट माइट गेट इंक्रीज एज वेल। एंड ऑल्सो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो इन सेंस, चाहे आपको एनएफटी मिंट करनी है, बाय करनी है, सेल करनी है, एनी एक्टिविटी, इफ यू आर यूजिंग एनएफटीबी जीरो फीस, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा हमने देखा भी है इस प्लेटफॉर्म पे काफी ज्यादा एक्टिविटी ऑलरेडी, मतलब बड़े बड़े जो एनएफटी कलेक्शन इस पे लॉन्च होते हुए ना। अभी चलो ठीक है, प्राइस में अप्रिसिएशन नहीं दिख रहा, बट एक आईडीओ आ रहा है फरवरी में ही और ये मतलब आईडीओ उन्होंने बोला है फरवरी में आएगा, लेकिन जैसे ही आईडीओ आएगा वैसे ही इसमें एक इंस्टेंट डिमांड डेवलप होगी। इंस्टेंट डिमांड इन द सेंस, अगर आपको आईडीओ में पार्टिसिपेट करना है तो आपको लॉन्च पैड पर सर्टेन अमाउंट में एनएफटी भी बाई करके स्टेक करना पड़ेगा। देयर सेवरल टियर्स और उन टीएस में अगर आपको फॉल होना है तो उतने एनएफटी भी बाई करने पड़ेंगे एंड लॉट ऑफ पीपल विल पार्टिसिपेट इन दिस आईडीओ एंड एट दैट टाइम देयर विल बी ए प्राइस अप्रिसिएशन फॉर श्योर। सो अगर आप होल्ड कर सकते हो इन द सेंस, अगर आपको अर्जेंसी नहीं है तो आप थोड़ा और लॉन्ग तक होल्ड कर सकते हो, एटलीस्ट टिल दैट आईडीओ एंड एट दैट टाइम यू कैन टेक आउट द इन्वेस्टेड अमाउंट एंड लीव द प्रॉफिट इन इट, द सेम स्ट्रेटजी एंड दैट वे यू विल बी रिलीव्ड। नाउ यहाँ पे एक चीज और इन्होंने अपडेट मतलब जो ऑलरेडी दे दी है, दैट इज पॉलीगन पे उन्होंने इंटीग्रेशन कर लिया है। जो भी वेरीफाइड आर्टिस्ट हैं जो एनएफटीवी मार्केट प्लेस पे, वो अब एनएफटीज को वहां पे मिंट कर सकते हैं पॉलीगन के नेटवर्क पे भी एंड दैट इज गुड स्टेप बिकॉज पॉलीगन में आजकल देख रहे हैं बहुत ज्यादा एनएफटी वाले सेगमेंट में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है बिकॉज अ लॉट ऑफ बिग ब्रांड्स आर ड्रॉपिंग देयर एनएफटीज ऑन पॉलीगन इटसेल्फ। उसके बाद अब एक और अपडेट जो है, योडा लैब्स के साथ इसकी पार्टनरशिप हुई है रिसेंट टाइम में और ये भी काफी पॉजिटिव है। 3.0 में कई बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ योडा लैब्स की पार्टनरशिप है एंड एनएफटीबी की भी हो गई है, दैट इज गुड। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे, मैं आपको समराइज करके बता दे रहा हूँ, टीम काफी एक्टिव है, टीम डेवलपमेंट में वर्क कर रही है। सेंट्रल एक्सचेंज की जो लिस्टिंग की जो प्रॉब्लम हुई थी इन द सेंस डीलिस्ट हो गया था क्यूकॉइन से, दैट विल हैपन इन नियर टाइम बिकॉज एक प्रपोजल भी उसके रिगार्डिंग उसमें सबमिटेड एंड अगर आप बात करोगे कि जैसे फीचर वाइज इट इज फाइन एंड डेवलपमेंट इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग, टीम इज एक्टिव, आई हैव ऑलरेडी सेड दैट। बिसाइड ऑफ दैट मतलब इसके साथ साथ जो आईडीओ की वजह से इसमें जो लॉन्च पैड मतलब ऑलरेडी अवेलेबल है, आईडीओ की वजह से डिमांड मतलब डेवलप होगी। अगर आपको शॉर्ट टर्म में एग्जिट लेना है
तो कुछ दिन और रखो और ये फरवरी वाला आईडीओ आ जाने दो, उस टाइम पे आप इसमें से एग्जिट ले सकते हो इफ यू वांट टू। एंड इफ यू वांट टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, देयर इज नो वरी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर होल्ड कर सकते हो। एंड इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर टॉप 23 कॉइन्स, जिसमें जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें होल्डिंग तैयार करनी है, मतलब 23 कॉइन्स की, उसमें ऑलरेडी ये उसका पार्ट है। तो आप चाहो तो उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हो। आई एम होल्डिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म। आई हैव बॉट इट फॉर शॉर्ट टर्म बट आई हैव कन्वर्टेड माय होल्डिंग टू द लॉन्ग टर्म बिकॉज रिलेटिवली अगर देखोगे तभी भी काफी चीप प्राइस पे ही है। एंड इस प्राइस पे आई वोंट सेल इट। एंड आईडीओ के प्राइस पर, मतलब आईडीओ के टाइम पे अगर मुझे अप्रिसिएशन दिखेगा तो मैं 5% प्रॉफिट बुक कर लूंगा। माइट बी इट विल बी सब्जेक्टेड टू दैट एट दैट टाइम सिनेरियो। सो द थिंग इज, चिंता की कोई बात नहीं है। अभी प्राइस में अप्रिसिएशन नहीं दिखा, वैसे तो अभी 2 दिन और है और बर्न से पहले प्राइस में अप्रिसिएशन आता ही है। बट अगर नहीं आया तो आईडीओ के टाइम पे आ जाएगा और वो भी इसी महीने में है, ज्यादा टाइम नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट इट एंड वेट एंड वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।